हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है इसका टॉपिक है कैंडल वैक्स रीडिंग है ये, और इसका टॉपिक है आपके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। बेसिकली हम फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। पास्ट की थोड़ी झलकियाँ या मैं प्रेजेंट की थोड़ी झलकियाँ ज़रूर दे दूँगी, फ्यूचर पर ज़्यादा टारगेट करेंगे क्योंकि फ्यूचर एक ऐसी चीज़ है जो हमें जानना ज़्यादा है, ठीक है। नहीं तो मोस्टली क्या होता है ना, हम पास्ट पे इतना फोकस कर रहे होते हैं कि फ्यूचर की जो मेन चीज़ है उसका टॉपिक ही रह जाता है, ठीक है। ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप करते हैं, ये मेरी तरफ से गलतियाँ हो जाती हैं कि मैं पास्ट पे ज़्यादा बात कर रही होती हूँ, फ्यूचर पे बात कम कर रही होती हूँ, ठीक है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग है, कैंडल मैं वही यूज़ करूँगी जिसके लिए मैंने मेडिटेट किया था और जो मैंने अपनी लास्ट रीडिंग में यूज़ की थी आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स को जानने के लिए। ये सेम कैंडल हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं और येस, उसमें चीज़ें थोड़ी सी एलिमेंट थोड़ी सी चेंज होंगी। मैं चाहूँगी आप जो है थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें और अपने पार्टनर का 3 बार नाम लें। चलिए मैं डाल रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर के साथ इनके रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैं एसी बंद कर देती हूँ। पास्ट में सबसे पहले स्टार का एलिमेंट आया है। स्टार होप, फेथ, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। दिखाई दे रहा है चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, पॉजिटिव थी और कहीं ना कहीं एक होपफुल एनर्जी है। अब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत होपफुल थे अपने रिलेशनशिप को लेकर, पर पिछले कुछ दिनों से, ये स्पेशली उन लोगों के लिए यार, देख लेना करंट एनर्जी जिसकी मैच कर रही है, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, एंजाइटी है, एक अजीब सी जैसे कि ना डीप लेवल के थॉट प्रोसेस में हो बहुत ज़्यादा। मेरे साथ क्यों हुआ, क्या मैं डिज़र्व करती थी या करता था, मेरे जीवन में अगर इसका होना नहीं था तो इसके इसके आने का मकसद क्या था, नहीं आते ये, मतलब क्यों मेरे साथ ये चीज़ें गलत हुई। किसी तरीके की शिकायत है, अकेलापन है, तकलीफ़ है। बट अजीब बात यह है कि लोगों के सामने आपके आंसू, आपका पेन नहीं दिखाते। आप ज़्यादा प्रेजेंट नहीं कर रहे हो अपने पेन को। आप इसके बारे में बात भी नहीं करते, लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं करते हो, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, इन टॉपिक पे बात नहीं करते, ज़्यादा अपने में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर के साथ है उसमें आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ी और ये चैलेंजेस ना बहुत लंबे समय से चल रहा है, चीज़ें स्थिर नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये 3 साल से भी ऊपर हो गया है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ स्विच बटन्स रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं होती, पर ठीक बहुत टेम्प्रेरी होती हैं, बहुत ना के बराबर, और चीज़ें मेस्ड अप बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। दोनों में किसी तरीके की नाराज़गी या प्रॉब्लम्स आ जाती है। और इससे पहले कभी आप लोगों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स या कहासुनी नहीं होती थी। इससे पहले रूठना मनाना बहुत आसान था, चीज़ें समझना बड़ा आसान था, क्योंकि पास्ट के कार्ड में कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी में स्टार है और करंट एनर्जी में मुझे यहाँ पर टावर की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉसमिंग एनर्जी भी है। ऐसा दिख रहा है कि फूल है, लेकिन ये फूल जो मेरे सामने दिख रहा है ये फूल मुरझाया हुआ है। ये फूल ऐसी एनर्जी नहीं है जहाँ पे मुझे दिखेगी अरे बहुत तंदुरुस्त फूल है और बहुत फ्रेश फूल है, नहीं, फूल बहुत मुरझाया हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी कहानी में बहुत कुछ मुरझा गया है, आपकी कहानी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और ये मुरझाहट जो हुई है वो आपके अंदर ज़्यादा हो गई है कहीं ना कहीं ऐसी। और स्ट्रेंथ की एनर्जी जो मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुई है वो रिप्रेजेंट करता है 2 चेहरों को। आप अपने चेहरे पे एक मास्क पहनकर बैठ गए हैं और उस मास्क को हटाना नहीं चाहते, आप लोगों को अपना पेन नहीं दिखाना चाहते। टावर की एनर्जी किसी बड़े परिवर्तन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आया जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, जो आपके जीवन में कभी आपकी उम्मीद और अपनी सोच से भी दुगना था। मतलब ऐसा था कि आपने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि ये चीज़ें घटित होंगी। भरोसा टूटा है और आप इंसान भी होकर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर लविंग केयरिंग रहे हो तो आप सडनली बहुत ज़्यादा अब अचानक से जैसे कि बुझे बुझे से, प्यार ना देने से, मतलब ऐसा लग रहा है प्यार देने से, प्यार करने से ही डरने लगे हो। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ऑब्स्टेकल में मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि
आपके पार्टनर का सडन बदल जाना या बिट्रेयल आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है इस रिलेशनशिप में। यस, मुझे यहाँ पर कई सारी तलवारें दिख रही हैं, बहुत सारे, और तलवारें आर पार हो रही हैं, शरीर से आर पार। ऐसा लग रहा है कि उसी इंसान ने तकलीफ़ पहुँचाई जिस इंसान पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिस पे आपने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया। ये चांसेस भी बहुत लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने उल्टा आप ही के कैरेक्टर पे या आपके ऊपर किसी तरीके के इल्ज़ाम डाल दिए, यानी कि आपको जो है किसी तरीके से जज किया और गलत साबित किया या गलत समझा। कोई गलतफहमी से हो सकता है कि ये चीज़ें हुई है कहीं ना कहीं, या तो आपको बहुत छोटा महसूस करवाया किसी वजह से, कुछ ऐसी हरकतें की जिससे आपको बहुत कम और बहुत छोटा और कमज़ोर महसूस करवाया। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी होप्स इस वजह से टूट गई है। आप कहीं ना कहीं कभी कभी ये भी अपने आप से सवाल करते हैं कि आप अपने जीवन में जी क्यों रहे हैं, जीने का मकसद क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर की जीने की आस कब की ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जीने में भी आपको ऐसा लगता है कि ये लाइफ क्यों है, अब जी क्यों रहे हैं, मज़ा ही क्या है इस ज़िंदगी का, किसी तरीके का स्वाद ही नहीं है, किसी चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं है। ठीक है, जब मैं फ्यूचर पे अब फोकस करती हूँ, अब फ्यूचर में मुझे 2 बटरफ्लाइज रिफ्लेक्ट हुई हैं और 2 पिजन्स। वाह, सही है, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, एक और बटरफ्लाई, यहाँ पर 3 की जोड़ी बन रही है। ठीक है, 3 की जोड़ी बन रही है। ये 3 की जोड़ी रिप्रेजेंट कर रही है यार फ्यूचर में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बदलेंगी नहीं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे एक तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर साथ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बन रहा है फ्यूचर में। अब यहाँ पर एक और एनर्जी, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब देखो, जहाँ मैं फ्यूचर देख पा रही हूँ ना, मुझे से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि स्थिति बदलेगी नहीं आपके पार्टनर के साथ, स्थिति बदलेगी, बहुत सिचुएशन चेंज होगी। जिस सिचुएशंस पे आपने अपनी होप गवा दी है, आप ख़त्म हो गए हो, कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि नहीं यार शायद कुछ नहीं बदलेगा, सब एंड हो गया, सब खत्म हो गया, या आपके पार्टनर अब चेंज हो गए, अब ये वापस ठीक नहीं होंगे। एक अंदर कभी कभी आस आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इस तरीके की एनर्जी आपको फील होती है। लेकिन फ्यूचर में चीज़ें स्थिर होंगी, आपके पार्टनर जो है आपके पास आकर चीज़ें ठीक करने का प्रयास करेंगे, यूनियन होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी जो इशू मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पर मुझे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं। अब चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ यूनियन ज़रूर करेंगे, आपके साथ पैचअप ज़रूर करेंगे, बट यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली आपके नहीं होंगे। इनका शरीर का आधा हिस्सा आपका होगा, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आधे आपके होंगे पर आधे कहीं और बटेंगे, कहीं और किसी व्यक्ति के जीवन में जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपको इनका आधा हिस्सा ही मिलेगा, इस तरीके का आधा दिल ही मिलेगा। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है काफ़ी लोगों की, आपके जीवन में कोई न्यू लव भी आ सकता है, किसी नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है अपकमिंग इवेंट में, आने वाले समय में। स्पेशली मुझे ये मार्च के मिड में दिखाई दे रहा है, किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में। 555 का साइन है, यहाँ पर फ्रीडम भी है 555 में, यहाँ पर एनर्जी में चेंज है, बहुत बड़ा मेजर चेंज है। और यहाँ पर 555 की एनर्जी सडन चेंजेस की बात करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ही सडनली, झटके से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि आपके जीवन में एकदम से सब चीज़ें एक साथ कैसे घटित हो रही है। मतलब ब्लेसिंग्स ही हैं, अबंडेंस ही हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मुझे बहुत ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ तीसरा व्यक्ति भी है, यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके वजह से आपको आपका पार्टनर पूरा नहीं मिलेगा या पूरी नहीं मिलेगी, आधा बटा हुआ मिलेगा, यानी कि उनके शरीर का आधा हिस्सा उनका होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को आप आधा प्राप्त करोगे। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा वो होगा आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग का। आप दोनों के जीवन में, आप दोनों के रिश्ते में इतनी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी जहाँ पर आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे अपने पार्टनर को लेकर कि आपको लगेगा कि ठीक है, मतलब आप आंखें बंद करके 2-2 साल इनसे दूर रहने की ताकत रखते हो, ऐसी एनर्जी रहेगी, क्योंकि आप इनके मन को पढ़ना जान जाओगे और ये व्यक्ति आपके मन को। साथ रहे नहीं रहे, अलग रहे तो भी एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे की भावनाओं को मानो इस कदर समझेंगे जैसे कि काइंड ऑफ देवताओं वाली जोड़ी हो, यानी कि देवताओं से भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक देवी देवता राम सीता की जोड़ी जैसे होती है, बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के भाव पकड़ लेंगे, एक दूसरे को समझ लेंगे, आप इन पे शक नहीं करेंगे, आप इनको लेकर नाराज़ नहीं होंगे, और ये व्यक्ति आपको तकलीफ ना होने का कहीं ना कहीं वादा देंगे कि भाई आपको हर्ट नहीं करेंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे। बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आपका दिल जीतने का प्रयास करेंगे, और आप दोनों में एक ऐसी कंपैटिबिलिटी या केमिस्ट्री देखी जाएगी जिसमें ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति की तरफ से, यानी कि आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से
चीज़ें स्थिर होंगी, धीरे धीरे वो आपके साथ सिचुएशन को स्थिर करेंगे, बेटर करेंगे। आप दोनों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री देखी जाएगी। और यहाँ पर मुझे न्यू लव की भी एंट्री दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए, यह आपके अपने ऊपर निर्भर करता है क्योंकि यहाँ पर डोर बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो है अपना दरवाज़ा बंद करेंगे और किसी नए व्यक्ति के लिए अपना दरवाज़ा खोलेंगे, और ये मार्च मिड में होगा। जो न्यू व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति आपके सामने वैसी ही एनर्जी देगा जैसी आप चाहेंगे, यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री कंपैटिबिलिटी, जिसमें आप कहीं ना कहीं ब्लेस्ड या ग्रेटफुल ही फील करेंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कोई गलत फैसला लिया। लेकिन हाँ, चुनाव का जो हिस्सा है वो आपके ऊपर ही आएगा, यानी कि आप डिसाइड करोगे कि इस व्यक्ति के साथ आपको आगे बढ़ना है या दूसरे व्यक्ति के साथ। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी जो दिख रही है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ऑब्स्टिकल यहाँ पर ये है कि फ्यूचर में आपके पार्टनर आ तो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो तो रही हैं। चांसेस ये भी है कि आपसे कोई वादा भी करें और उस वादे को निभाने के लिए ये अपना बेस्ट करेंगे। लेकिन यस, मुझे यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, यानी कि शरीर का आधा हिस्सा किसी और का है, और ये बात ये आपसे खुलकर कहेंगे कि यार मेरे शरीर का इतना हिस्सा तो उसका ही है, उसी का ही रहेगा, क्योंकि ये उसका हक है, ये वो डिज़र्व करते हैं या करती हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको खुलकर ये शब्द कहेंगे। बट ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या उस व्यक्ति के लिए दरवाजे बंद रखेंगे और नए के लिए खोलेंगे, क्योंकि नए के लिए खोलेंगे तो यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी भी बनती नज़र आ रही है। डिसीजन आपका होगा, यूनिवर्स जैसे कि फैसला आपको डालने के लिए कहेगी। और यहाँ पर 555 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली एक सडन चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एक ब्लेसिंग जो सडनली आपके जीवन में आएगी। सडनली बहुत चीज़ें बदलेंगी और आपको लगेगा कि मानो आपने इसकी होप्स नहीं की थी। आपके जीवन में इस साल बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, और आने वाले साल में, नेक्स्ट ईयर में, आप शॉक्ड हो जाएंगे सोचकर भी कि यार आपने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन आएगा आपके जीवन में। बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस और इतनी जल्दी इतनी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, यानी कि कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स सरप्राइज के जैसे आपके जीवन में एंटर करेंगी। सरप्राइजिंग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सरप्राइजेस बहुत मिलेंगे, कहीं ना कहीं सरप्राइजेस मिलेंगे। बट येस, डिसीजन आपका होगा, एक्स या नेक्स्ट, क्योंकि एक्स जो है वो किसी व्यक्ति को आधा हिस्सा देकर आएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट होंगे वो पूरी तरह आपके होकर आएंगे। इस तरीके की एनर्जी रहेगी आपके जीवन में। मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी भी दिख रही है, पर यहाँ पर सोलमेट एनर्जी भी दिख रही है। तो एक चांसेस है कि 2 लोग होंगे। कहीं ना कहीं आप जो है बहुत लंबे समय से अपनी रिलेशनशिप में कार्मिक इवेंट्स फेस कर रहे थे, बट ये कार्मिक साइकिल जो है ये कहीं ना कहीं क्लोजर लेगी। कहीं ना कहीं बुरे वक्त का अंत ज़रूर होगा, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास ही होगा। आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स उस हिसाब से आपको देगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो यूनिवर्स की तरफ ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको ही स्टिक देगी और आपको बोलेगी जैसे तुझे चलानी है उस स्टिक को वो तू चला, वो तेरी डिसीजन है, तेरी लाइफ है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, यस करेंटली आपकी स्थिति बहुत बुरी है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेडिटेशन या हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग पे फोकस करो, स्पेशली हार्ट चक्रा पे ज़्यादा काम करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ गए हैं। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी से प्यार नहीं कर पा रहे हो, अंदर से प्यार महसूस नहीं कर पा रहे हो, लव की एनर्जी खत्म हो गई है, ट्रस्ट खत्म हो चुका है। अगर इस तरह रहा तो फिर मुश्किल है, फिर रिसीविंग मोड में नहीं रहे तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश करो, हार्ट चक्रा को हीलिंग देने की कोशिश करो, मेडिटेशन बहुत करो। और मेडिटेशन करते वक्त हाथों को रब करके थोड़ी देर तक अपने हार्ट पे, पाम्स को जो है अपने हार्ट पे, अपने चेस्ट के बीचों बीच रख दें। ठीक है, थोड़ी देर तक रख दें और उसके बाद अपने मेडिटेशन को क्लोज करें। ठीक है, इससे आपके हार्ट चक्रा हील होगी। जितना हो सके अपने आप को हील करने का प्रयास करें। ठीक है, नहीं तो अबंडेंस थोड़ी सी लेट हो जाएगी। ठीक है, और जो साइंस मुझे दिखे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे टॉरस मिला है, कैप्रिकॉन मिला है, वृषभ, मकर, मिथुन है, यहाँ पर एरीज है, मेष राशि है, तुला है, कुंभ है, और यहाँ पर कन्या भी है। ठीक है, ये कुछ साइंस मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। यहाँ पे चैरिट की एनर्जी भी मिली है। सक्सेस डेफिनेटली है, इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी आपको, जो सक्सेस आप चाहते हो। लेकिन हाँ, इंस्टेंटली चीज़ें ठीक नहीं होंगी, समय के साथ धीरे 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 इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी, धीरे धीरे स्थिति बेहतर होगी, धीरे धीरे समय में एक बड़ा परिवर्तन देखा जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा। ठीक है, समय लगेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर। मुझे बताएं फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या है। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अब आपका समय आ गया है जहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लेंस करना होगा। अपने जीवन में अपने एक्स को रिलीज़ करें ताकि आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स, कुछ ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिले। अगर एक ही एनर्जी को आप होल्ड करके रखेंगे, अपने पेन को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने हार्ट को बार बार ब्लेम करेंगे, अपने आप को ब्लेम करेंगे, तो इस तरह आपका लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो आप अपने जीवन में आगे बढ़ो तो अपने
अपने जीवन से उस व्यक्ति को आसानी से जाने दें, उसे त्याग दें, फिर धीरे धीरे देखें कि आपके जीवन में क्या एक्सपेक्ट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। और येस, उसके अलावा आप मेरे दूसरे चैनल्स को चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के सामने आपके पास सारी डिटेल्स मैंशनड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।